कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। दुश्मन के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराह है। पाकिस्तानी क़यादत ने अमन को मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा किया। मामले पर बयानात वाक़या मस्ख करने और पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी जीत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफवाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई है। अस्करी क़यादत और रैंक एंड फाइल में कोई फ़र्क नहीं डाला जा सकता। अंदरूनी और बैरूनी हालात से आगाह है। हर साजिश को नाकाम बना देंगे। DG ISPR। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर बातचीत। पूरी कौम दहशतगर्दी की मुस्तलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। इमरान खान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। इस तरह की आपने बात की जिससे कि आप अगर इंडिया के चैनल्स देखें उन पे शादियाने बजाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कौम को बताया कि देखें ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा दुश्मन कह रहा है। इतनी बड़ी आपकी जो एक अचीवमेंट है, आपकी जो नेशनल प्राइड को जिसने इतना उठा दिया था, आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप हमारे मुल्क की फतह को शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं। आप होते कौन हैं कि आप इस किस्म की बातें करें। अयाज सादिक के बयान पर भारत में जश्न। नून लीगी रहनुमा ने साबित कर दिया कि वो स्पीकर के ओहदे के काबिल नहीं थे। भारत को मुंह की खाना पड़ी। अभिनंदन की रिहाई के फैसले को दुनिया भर में सराहा गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टर साहब, Minister Sahab, I thought that there is something important you want to. This is what can be more important than this country itself. नहीं, but I think this is a general issue. As information minister, मैं We are running the house. इसमें आप क्या या? नहीं, चेयरमैन साहब, देखें, मैं आपसे बता, it's not necessary. आप arguments पे बात कर लेना. After the house business is over, we can discuss. No, but this is of middle of the session. You want to discuss. ऑपोजिशन के बयानिए पर शिबली फराज का पॉलिसी बयान देने पर इसरार। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट से नोक झोंक। सियासी मुखालिफिन के बयानिए पर दुश्मन मुल्क में खेला जा रहा है। ऑपोजिशन ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर लगा दिया। अफरा तफरी और इंतशार का बयानिया कबूल नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात का खिताब। मोदी और अजीत डोवल की जुबान बोलने वालों की नकाब नोच लेंगे। मुखालिफिन के बयानी के तहत इदारों के खिलाफ बातें की गई। कौमी जुबान और मंसूबों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। सेनेट में कायदे अवान शहजाद वसीम की घनगरज। अयाज सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की। असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे।
अयाज सादिक ने बहुत एतमाद के साथ झूठ बोला। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत में घुसकर पिटाई की। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जनवरी 2028 तक भी इमरान खान को नहीं हटा सकते। इख्तलाफे राय का हक है, लेकिन रियासत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द। अभिनंदन को छोड़ना सरासर गलत फैसला। वजीर आजम ने वजीर खारजा के जरिए कहलवाया, भारतीय पायलट को रिहा करना है। कौमी असम्बली में बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। अयाज सादिक की वजाहत। 94 अद्वियात की कीमतों में 510% तक इजाफा हुआ है। आप बेशक 2021 तक कैप कर दें, लेकिन ये जो 500% तक इजाफा हो उसका कौन जवाब देगा? लोग दवा खरीदने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। क्या हमें ये बता सकते हैं वो जो भी वो नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं, वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो करके चूना लगा कर चला जाता है। ये दवाइयाँ सस्ती करनी होंगी सर, ये गरीब बंदे के लिए सवाल है। खुदा की कसम गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता सर। अद्वियात महंगी होने पर हुकूमती अरकान फट पड़े। अवाम के लिए चीजें महंगी होने पर खामोश नहीं रह सकते। नूर आलम की तनकीद, माजी की हुकूमत पर मलबा ना डाला जाए, कीमतें कम करने का ऐलान किया जाए। ख्वाजा शिराज का कौमी असम्बली में मुतालबा। सीपैक अथॉरिटी के क़याम और आइन में 26वीं तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए आइनी तरमीम भी पेश। तामीर 9 कंपनी तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तौसीक की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। हुकूमत नहीं है पाकिस्तान, और जो है वो किसी बैसाखी पे खड़ी है। जो ही वो बैसाखी हटती है, ये नहीं होंगे। और मौजूदा हुकूमत से जिस अंदाज से पब्लिक ने बेजारी का इजहार किया है, ये सिलसिला ज़ाहिर है हर जगह चलता रहेगा। और मुल्तान में भी जब जलसा होगा तो इंशाअल्लाह हर जलसा दूसरे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत से जल्द छुटकारा मिलेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ेगी। पीटीएम का हर जलसा दूसरे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अवाम हुक्मरानों से बेजार हो चुके। मुल्तान में फजल रहमान की मीडिया टॉक। सरकारी मुलाजमीन समेत हर तबका हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो अवाम पाकिस्तान के फैसले करेंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में कारकुनों से खिताब। पाकिस्तान के सबसे बड़े जेब कतरे खुद इमरान खान हैं। वजीर आजम ने गरीब आदमी की जेब काट कर अरबों रुपए अद्वियात माफिया की जेब में डाले। वो बौखला चुके हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एहसन इकबाल। पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम बाइज्जत बरी। इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एटीसी ने पीटीबी हमला केस में 12 नवंबर तक दलाइल तलब कर रखे हैं। आसिफ जरदारी की 3 करप्शन केसेस में बरियत की दरख्वास्त दायर। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में बरी किया जाए। साबिक सदर ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध काबीना के अहम फैसले। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन करने की मंजूरी। शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन 30 नवंबर से शुरू करने का फैसला। मुल्क इस वक्त गंदम बहरान का शिकार। हुकूमत ने बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। मसनूई बहरान से चीनी माफिया ने भी फायदा उठाया। मुर्तजा वहाब। हफीज सेंटर के मुतासरा दुकानदारों के लिए आसान शराइत पर कर्ज। बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से 5 अरब रुपए मुख्तस। ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर चैम्बर में तकरीर से खिताब।
बिजली सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर। गैस की अदम दस्तयाबी, सारिफीन को अब फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली महंगी बिजली मिलेगी। नेप्रा में दौरान समात इंकशाफ, कब तक सिस्टम की खराबियों का बोझ अवाम पर डाला जाएगा, चेयरमैन नेप्रा। कोरोना के साए फिर गहरे, आज से मुल्क भर में शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केटें रात 10 बजे बंद। तफरीगाहों और पब्लिक पार्क्स में 6 बजे के बाद दाखिला ममनू। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना लाजिम। बार बरकरार, 24 घंटे में मजीद 16 अमवात। मुल्क भर में 3,31,108 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 11,695 हो गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। इत्तलाक आज रात 12 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान। नेशनल T20 कप में शानदार परफॉर्मेंस पर खुश दिलशार मूसा खान की एंट्री। फिटनेस मसाइल के शिकार, शादाब की जगह उस्मान कादिर शामिल। DGISPR का कहना है अभिनंदन की रिहाई को किसी और सूरत हाल से जोड़ना अफसोसनाक है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसा बयान पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। हालिया बयानात से रैंक एंड फाइल में शदीद गुस्सा पाया जाता है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है। क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कौम की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। हाइब्रिड वॉर मुसल्लत होने की सूरत में सबको इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख़ करने की कोशिश की गई। पुलवामा वाक़े के बाद 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की, जिसमें ना सिर्फ उन्हें मुँह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हज़ीमत उठाई। अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम के अज़्म व हमीयत के ऐन मुताबिक दुश्मन को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। इस फ़ैसले में पाकिस्तान की तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत यकजा थी। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। दुश्मन के 2 जंगी जहाज़ भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की फतह को न सिर्फ दुनिया में तस्लीम किया गया बल्कि ख़ुद हिंदुस्तान की क़यादत ने इस शिकस्त का जवाज़ राफ़ेल तैयारों की अदम दस्तयाबी पर डाल दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फ़ैसला किया। इस जिम्मेदाराना फ़ैसले को, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा। ये फ़ैसला तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज़ स्टिल हर्टिंग। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक ज़िम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ, और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं और इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसकी झलक
आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानिया हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है। कौम की मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और किसी भी जारियत का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया है कि मुसल्लह फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। पाक फ़ौज की क़यादत और रैंक एंड फ़ाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। क़यादत और रैंक्स में कोई फ़र्क नहीं डाला जा सकता। पाक फ़ौज एक इकाई है और रहेगी। मुसल्लह अफ़वाज एक मुनज़्ज़म इदारा है। मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और रैंक एंड फ़ाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफ़वाज की लीडरशिप और रैंक एंड फ़ाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी।